85% से रीजनल सिनेमा अगर वहाँ ज़्यादा पे रहता है और 50% उनके कलाकार टेक्नीशियंस जो भी उसके सब वहाँ पे रखा है कि हम एक बिहार सरकार का एक अवार्ड सिस्टम रखे हैं, प्राइज का रहे, रीजनल फिल्म फेस्टिवल, पटना फिल्म फेस्टिवल और चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल कि उसी को हमने पॉइंट वाइज किया है। अब इसकी मोडालिटीज क्या क्या रहे, कैसे रहे, ये हम लोग अभी बात करेंगे। अगर हम किसी को अगर अनुदान दें तो किस स्तर पर दें, क्या क्या चेक एंड बैलेंसेस रखें, फिर उसके बाद में पॉलिसी पे क्या लें ताकि फिल्म वालों को 3-4 चीजें चाहिए होती। आजादी कि वो क्या बनाए, उसमें कोई दखल ना हो। सिक्योरिटी, क्योंकि जब आप वहां जाएं तो तकलीफ ना हो। सिक्योरिटी के साथ साथ जुड़ा है कि सिंगल विंडो हो, तो सिंगल विंडो जो है वो आप सिनेमा जो है काफी हद तक हमारे मुल्क में स्टेट सब्जेक्ट है। जो भी फिल्म बिहार में शूट हो वो टैक्स फ्री हो, जो भी फिल्म बिहार में शूट हो वो टैक्स फ्री हो। क्योंकि मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि अंग्रेजों का लगाया हुआ एंटरटेनमेंट टैक्स हम लोग क्यों अभी भी लगाते हैं। और सिनेमा वाले तो कम से कम लोगों को मनोरंजन तो कम से कम करते ही हैं, अगर शिक्षा नहीं देते हो तो भी, तो लोगों को अलग रखते हैं, एक तरह से मन बहलाते हैं, तो उस कि लोग जाके हंसें, किसी कहानी में लुप्त हों, उससे नाराजगी क्यों है सरकार को और उस पर टैक्स क्यों लगाती है, वो समझ कभी आया नहीं मुझे। ये अंग्रेजों ने लगाया था टैक्स क्योंकि आप कंट्रोल रखना चाहते थे, कहीं सिनेमा जो है वो कुछ देशभक्ति के रास्ते पर ना चला जाए और महज मनोरंजन के उस पर रहे, निरर्थक फिल्में बनाए, सार्थक फिल्में ना बनाए। ऐसा अंग्रेजों का ख्याल था, तो हिंदुस्तानी सरकार का ऐसा क्यों ख्याल रहे, ये अभी तक मुझे समझ में आया नहीं है। और मैं हर बार कहता हूं कि सिनेमा शुड बी टैक्स फ्री। आप हमें इनकम टैक्स लगाइए ना, हम पैसे बनाए, आप टैक्स लगाइए जैसे सब पे लगाते हैं। तो हमको क्यों एक नजरिया बदलना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं क्यों फिल्म वालों को कुछ अजीब से नजरिए में हमारी तरफ। अब मैं आपका ही हूं, मैं बिहार का हूं मानिए, मैं यूपी का हूं, मैं मध्य प्रदेश का हूं, लेकिन हमारे यहां पता नहीं क्यों इसे एक दूसरी नजर से देखा, एक मेंटल एटीट्यूड बदलना पड़ेगा हमारे यहां। देखिए हिंदी सिनेमा क्यों आया मुंबई में, क्यों महाराष्ट्र में आया, तो आपको महाराष्ट्र की बहुत तारीफ करनी पड़ेगी, बहुत तारीफ करनी पड़ेगी आपको महाराष्ट्र की, क्योंकि यहां कल्चर की इज्जत है। मैं आपको बताऊं कि एक लड़की है, वो काम करती होगी फिल्मों में या थिएटर में, बगल में एक लड़की होगी जो बैंक में काम करती होगी, बीच में एक बूढ़ी आई रहती होगी, वो सुबह आई दोनों को उठाएगी, उसमें कभी भी ये नहीं करेगी कि ये फिल्म वाली है। जो एक कल्चरल एक्सेप्टेंस है, जो एक सोशल मूवमेंट है, वो आपको करना पड़ेगा और अवगत कराना पड़ेगा लोगों से कि ये बहुत जरूरी चीज है मुल्क में। विंस्टन चर्चिल बहुत बड़े आदमी थे, उनसे इंग्लैंड के, हमारे लिए कोई बहुत अच्छे नहीं थे कई मामलों में, लेकिन इंग्लैंड के बड़े आदमी थे, उनसे किसी ने पूछा था कभी कि भाई कल्चरल जो पॉलिसी है वो उस पर पैसे कम किए जाए, तो उन्होंने कहा था फिर हिटलर से लड़ क्यों रहे, अगर खत्म ही कर, बिकॉज कल्चर इज ऑल वी हैव एंड कल्चर इज व्हाट बिहार हैज इन अ वेरी ग्रेट level. So Bihar should be, and all of us should be in the culture. हमारे हिंदी speaking प्रांत में कोई बुरा नहीं है किसी से सीखना। और वो महाराष्ट्र, आप देखिए साउथ में क्यों इंडस्ट्री है, आप देखिए तमिलनाडु एक स्टेट है, आंध्र प्रदेश, तो अकेले आंध्र प्रदेश में आज आप 60-70 करोड़ की फिल्म क्यों बना लेते हैं, क्योंकि एक कल्चरल पॉलिसी है, एक फॉरवर्ड लुकिंग फिल्म पॉलिसी है। फिल्म वालों को बहुत यही नहीं माना कि सिर्फ तुच्छ किस्म के लोग हैं, ये जो हाँ इस तरह के व्यू नहीं है
कि बहुत जरूरी लोग हैं, कल्चरल एम्बेसडर्स हैं, और अगर हिंदुस्तान एक सॉफ्ट पावर बनना है और बिहार एक सॉफ्ट पावर बनना है तो उसमें सिनेमा बहुत बड़ा योगदान देगा। उसको आप सिर्फ पैसे से मत गिनिए, उसको आप पैसे से मत, मगर उसका जो प्रॉफिट है वो पैसे से बहुत ऊपर है। आज हॉलीवुड इतने पैसे नहीं बनाता होगा जितना कि कल्चरल इमेज अमेरिका की लेके घूमता है। तो जब तक ये हमारे यहां समझ नहीं आएगी तो वो बाकी सारी पॉलिसीज बनाना तो एक एजुकेशन है। तो आप अपने यहाँ के बच्चों को, और मैं तो अशोक की तरफ से प्रॉमिस कर सकता हूं कि आप एक फिल्म स्कूल वहां अगर डायरेक्शन स्कूल खोलेंगे तो हम लोग आके वहां कुछ काम करेंगे। क्योंकि जब तक आप ट्रेनिंग नहीं देंगे, जब तक आप स्किल डेवलपमेंट नहीं देंगे तो वहां कुछ होगा नहीं। दूसरा, जो आपके खुद के लोग, आप यू हैव टू डू एवरीथिंग। आज सरकार हर कुछ नहीं कर सकती, ना सरकार अलाउड है सब कुछ करना, ना सरकार को सब कुछ करना चाहिए। सरकार को एक माहौल बनाना चाहिए। तो सरकार अगर माहौल बनाएगी तो प्राइवेट एंटरप्राइज बाकी सब कुछ कर देगी। अगर आप वहां, मिसाल के तौर पे, अगर आपने वहां फिल्में शूट होने लगी तो बहुत सारे बिहार के टेक्नीशियंस वापस आएंगे, बहुत सारा इक्विपमेंट वहां लगाएंगे। अगर वहां पे बहुत सारी चीजें, जो सुविधाएं, हमें लाइट चाहिए, कैमरा चाहिए, साउंड रिकॉर्डर चाहिए, साउंड इक्विपमेंट चाहिए, जो भी चाहिए, क्रेन चाहिए, ट्रॉली चाहिए, जो फिल्म इक्विपमेंट है, शूटिंग इक्विपमेंट है, वो अगर कोई आपका ही लगाए तो उसे कुछ टैक्स रिबेट दीजिए, उसे कुछ मदद दीजिए। महज फिल्म सिटी बनाने से कुछ नहीं होगा, मेरा विचार है ना। फिर वहां फ्लैट बनेंगे बाद में, सॉरी, वो किसी के लिए प्रॉफिटेबल हो भी सकता है, लेकिन मैं तो फिल्मों की बात करूंगा। तो वहां माहौल अगर बनाएंगे तो आप देखेंगे खुद ब खुद वहां फिल्म सिटी बनेगी। जब तक आप माहौल नहीं बनाएंगे, मैं थोड़ी यूपी की तारीफ करता हूं, मतलब यूपी में जिस तरह से उन्होंने फिल्म पॉलिसी की है, देखिए उसमें दखल नहीं दे रहा कोई कि किस तरह की फिल्म बनाओ, है ना। मैं आज यूपी में लोग क्यों शूटिंग कर रहे हैं, सिर्फ महज उससे नहीं कर रहे हैं, सब्सिडी से। क्योंकि फिल्म वाले, आप पूछिएगा, बहुत हम लोग को थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ता है, क्योंकि हम 150 लोगों की जिम्मेदारी होती है हमारे ऊपर। हम किसी को लेके जाएंगे वहां पे तो हमको उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करना पड़ता है। हमारे साथ लड़कियां होती हैं बहुत सारी, तो वी कैन नॉट जस्ट गो देयर फॉर द सब्सिडी एंड एक्सपोज आवर यूनिट टू, देखिए, हाँ, तो वो नहीं हो सकता। तो आप देखिए, जब अवध में हम शूटिंग कर रहे थे, जो यूपी में मैं शूटिंग कर रहा हूं, कोई कुछ भी कहे, बहुत सारी, लेकिन मुझे, और मैं ये, मतलब मेरे किसी भी यूनिट मेंबर से पूछे, यूपी में जब हमने शूटिंग की थी तो जीरो प्रॉब्लम थी सिक्योरिटी की, जीरो। और हमने कोई बहुत बड़ी सिक्योरिटी ली नहीं थी, क्योंकि मैं यूपी गया था, मैं यूपी का हूं। मैंने पूछा था कि मैं क्या शूट करूं, तो बोले तुम्हारे बाप का प्रदेश है, शूट करो, क्या करना है, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। इतना आसान था, जहां जाऊं वहां एक, मेरा कहने का मतलब है कि जो लोग, देखिए, आप फिल्म पॉलिसी बना लेंगे, लेकिन लोअर लेवल के लोगों के साथ आपको वर्कशॉप करनी पड़ेगी कि आप उनको सेंसिटाइज करें कि जो इंस्पेक्टर है, जो एसपीसीपी है, जो कलेक्टर्स हैं, वो उनकी प्रॉब्लम समझें। नहीं तो जब आप जूनियर लेवल पे, जब लोअर लेवल पे जाएंगे, और जो शूटिंग, जैसे हर शूटिंग तो पटना में नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बिहार के पास इतना सब कुछ है, तो वो जो आपके लोग हैं, उनको एक, आप जो फिल्म, स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उनको ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस, यहां पे थोड़ा सा एक वर्कशॉप करके एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करना पड़ेगा कि ये फिल्म वाले होते हैं, इनको ये जरूरतें होती हैं। आपके पास एक लिस्ट हो लोकेशंस की, जगह, कुछ चीजें आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हेरिटेज साइट्स हैं, बिकॉज़ मैं नेशनल लेवल पॉलिसी पे इन्वॉल्व हूं, सो देयर इज अ
मतलब जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है फॉर इंस्टेंस, उस पर अभी बहुत बातें चल रही है नेशनल लेवल पे, तो वो तो आपको सेंटर से देना पड़ेगा, लेकिन जो आपके उधर है वहां थोड़ा ये समझ के और आपको ये बताना पड़ेगा, क्योंकि लोकल लेवल पे जो बनेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट द निटी ग्रिटी नाउ, आपके लेवल पे कि आपको सर्टिफाई करने का पड़ेगा जो लोकल लेवल पे जो आपके यहाँ पनपेंगे लाइन प्रोड्यूसर्स, कोऑर्डिनेटर्स, उनको आपको सर्टिफाई करना चाहिए। एक आप वेबसाइट पे सर्टिफाई करिए इन लोगों के साथ ऐसे, सो सिंगल विंडो क्लियरेंस, उसमें सारे जो आपके सप्लायर्स हो सकते हैं जो काम आ सकते हैं फिल्म वालों के, उनको सर्टिफाई करना कि ये आदमी ठीक है, ये नहीं है, इनसे दूर रहिए इनसे, क्योंकि जो जाएगा वो उसको पता नहीं चलेगा। और अगर वो माहौल बन जाएगा तो फिर शूटिंग करना आप देखेंगे खुद ब खुद वो लोग आएंगे। और ये आप, मैंने यूपी में कहते थे लोग, कई लोग कहते फिल्म पॉलिसी जो है वो खामखा पैसे दे रहे हैं बाहर फिल्म वालों को, वो फिल्म वालों को सिर्फ पैसे नहीं दे रहे हैं। अगर 2.5 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए अगर यूपी पे शूट करने के लिए मिलता है, तो अगर बोनी कपूर यूपी शूट करने जाता है तो वहां 20 करोड़ और खर्च करता है, और वो खर्च so actually that 20 crores is being spent in UP. It is spent on people from UP, it is spent on hotels, it's spent on transport, it's spent on food, it's spent on local, and the exposure that the artists of UP get because of all these people is something that is, you cannot quantify. And then comes the tourism aspect and the promotion of UP itself. So the benefits are mind-blowing. A sensitivity program needs to be carried out, and you need to address the idea of freedom, which means that subsidy should not be based on the script or good or bad cinema, because हम तब फिर वो उसमें subjectivity आती है। तो whether it is नीरज घेवान और बोनी कपूर, they should be all be treated the same, कि ये अच्छा सिनेमा है, बुरा सिनेमा है, उसमें अगर आप ना पढ़े, आप सिक्योरिटी का ध्यान दें, और फिर जो बाकी फैसिलिटीज हैं, that subsidy will come in great use, especially for the lower budget filmmakers, because they can come and shoot, and for regional your cinema Bhojpuri, which needs to develop into and all sorts of stories can be told which are fascinating, because Bihar is a land of stories, and stories are the most important thing in our time. Thank you. नहीं, बहुत अच्छा है। मैं तो बहुत क्लोजली, अगर बिहार भी करे, मैं तो यूपी के साथ बहुत काम कर रहा हूँ, जैसे यूपी की फिल्म पॉलिसी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, और तो इसलिए इतनी फिल्में वहाँ जा रही हैं और इतना अच्छा माहौल बना है यूपी में, वैसे बिहार में भी बने। और शुरुआत अच्छी है, और ये बात अच्छी है कि वो फिल्म वालों से बात कर रहे हैं, तो अपनी समस्याएं वो बताएंगे। शुरुआत बहुत अच्छी है, मैं खुदा करे सब हो जाए, बहुत अच्छा हो। मेरे ख्याल से अगर इस तरह से चलेंगे तो बिहार का जो सिनेमा है वो फिर पनपेगा, और बिहार के कैरेक्टर्स जो हैं, कहानियाँ जो हैं, वहाँ के कलाकार जो हैं वो उभरे। और जैसे क्षेत्रीयता जो है आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्षेत्रीयता ही इंटरनेशनल है आजकल। जितने आप लोकल होगे उतने आप इंटरनेशनल होगे। तो ये जो लोकल और स्पेसिफिक और जिसको रीजनल कहते हैं, पर आफ्टरऑल सब हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की कहानियाँ हैं ये, वो अगर जितनी सुनाई जाएंगी तो बहुत अच्छा होगा। और आज कहानियों की हमें बहुत ज़रूरत है आज के माहौल में, और कलाकार आज़ादी से अपनी कहानी सुना पाएँ, वैसा माहौल बने। मेरी तो ये है, क्योंकि मैं तो फिल्म का मेकर हूँ, और मैं ये चाहूँगा कि एक माहौल ऐसा बने जहाँ अच्छे फिल्मकार जो हैं आज़ादी से अपनी कहानियाँ सुना पाएँ, और बिहार की पृष्ठभूमि जो है उसका इस्तेमाल हो, बिहार की कहानियाँ इस्तेमाल हो, बिहार के कलाकार इस्तेमाल हो, बिहार का जो जीनियस है वो उभरे, ये कामना करते हुए मैं बहुत बधाई देता हूँ। काफी दिन से सुनते आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको फिल्म मेकर के बतौर बोल सकता हूँ, फिल्म सिटी अपने आप बन जाएगी अगर
माहौल बनेगा और लोग जाएंगे तो वहाँ के जो प्राइवेट, मेरा ख्याल ऐसा है, मुझे लगता है सरकार का काम होता है माहौल बनाना। तो जिस तरह से यूपी में माहौल बना है सिनेमा का, इसलिए तो लोग जा रहे हैं। तो जिस तरह से यूपी सरकार ने जो एक माहौल बनाया है, वैसे सरकार जैसा महाराष्ट्र में एक बहुत कमाल का प्रोत्साहन है। महाराष्ट्र ने जिस तरह से एक मराठी फिल्म इंडस्ट्री और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री दोनों का में योगदान इतना बड़ा दिया है और इतना कलाकारों को इतना सराहा है और इतना प्रोत्साहन दिया है, तो वैसा अगर हो तो मैं फिल्म सिटी से उसको बड़ा काम मानता हूँ। फिल्म सिटी खुद ब खुद बन जाएगी, अगर माहौल बनेगा तो खुद ब खुद फिल्म सिटी बनेगी। सर, अपना एक्सपीरियंस कोई कभी शूट किया बिहार की अगर बात मैंने बिहार मध्य प्रदेश जो बॉर्डर है वहाँ पे हज़ारों शूट की थी बहुत साल पहले। तो मुझे तो कभी कहीं समस्या होती नहीं शूटिंग करने में। अगर आप लोगों की इज्जत करते हुए कहीं पे भी जाएंगे ना, आप लोग कहते बिहार में शूट करना बहुत मुश्किल है, मैं तो अंदर जा किया है, बहुत जगहों पे किया है, यूपी में तो हमेशा करता आया हूँ, अभी भी लास्ट फिल्म की है। तो आप मेरे ख्याल से बिहार का जो लोकेशन है, बिहार में कलाकार इतने अच्छे हैं, बिहार का संगीत इतना बड़ा है, बिहार की लिटरेचर, वहाँ का जो लोक साहित्य है, लोकगीत है, और आज का जो मॉडर्न लड़का है बिहार का, पढ़ा लिखा समझदार जिसके ख्वाब हैं, ज़्यादा उसको एड्रेस करना चाहिए। जो बिहार का यंग लड़का है, जो आज जिसके ख्वाब हैं, जो अपने अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पे आना चाहता है, उसको किस तरह से आप इंकरेज करें, उसमें मेरा अगर कोई योगदान हो सकता है तो यूपी का होते हुए भी बिहार का होने को थोड़ी देर के लिए तैयार हो जाऊँगा। जंगल राज की जो बात की, क्या करें, जंगल राज है नहीं वो सब मुझे, देखिए मैं सब चीज़ों में नहीं पड़ता यार। देखिए हर जगह समस्याएं होती हैं, ऐसा तो नहीं है। जब बिहार के लड़के कहानियाँ सुनाएंगे तो अपनी समस्याएं भी सुनाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आज़ादी से आज़ाद ख्याल के साथ बात करनी चाहिए और उस पर कोई सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए कभी भी बात पे। तो लेकिन किसी भी प्रांत को एक गलत तरीके से सिर्फ एक तरफा उसकी बनाना इमेज, ये बहुत गलत है। बिहार बहुत 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 जो है वो प्रोग्रेसिव लोग हैं। बिहार में बहुत लिटरेचर पनपता है, बिहार में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। बिहार की जो गांव में भी जो परंपराएं हैं और गांव का भी जो जीनियस है और समझदारी है वो बहुत बड़ी है। देखिए तो मैं तो हिंदी प्रांतों का हूँ, तो मैं इस इमेज से बहुत दूर और गलत मानता हूँ। तो ऐसे तो यूपी के बारे में बहुत लोग कुछ कहते हैं, है ना, ये तो गलत है। बिकॉज यूपी अगर आप बोलें कि यूपी में मैंने तो 40 दिन वहाँ शूटिंग की है, बोनी कपूर ने वहाँ शूटिंग की है, विशाल भारद्वाज ने वहाँ शूटिंग की है, अनुभव सिन्हा ने की है, अनुराग कश्यप ने की है, अभिषेक चौबे ने की है। इतने सारे लोग आज शूटिंग कर रहे हैं, तो माहौल अच्छा होगा तभी तो कर रहे हैं, तभी तो वहाँ सुरक्षा होगी तभी तो कर रहे हैं, नहीं तो कैसे करते। तो ये जो इमेजेस है वो किसी एक इंसिडेंट को लेके कुछ इस तरह से किसी भी प्रांत के बारे में बात नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। रनिंग प्रोजेक्ट क्या है? मैं एक फिल्म बना रहा हूँ दासदेव, थोड़ा देवदास के साथ खेल है। देवदास की कहानी, अगर आप देव को दास बनते हुए देख रहे हैं, अगर देवदास की जो कहानी एक एक आदमी का जो दास बनता है उसकी अगर यात्रा वैसी है, तो ये दास से देव की यात्रा है। मेरा जो देवदास है वो इतना लूज़र नहीं है, वो अपने कठिनाइयों में फंसता नहीं है बल्कि उससे उभरता है, और उसकी जो यात्रा है वो ही है। नई फिल्म है, ऋचा चड्ढा है, अदिति राव हैदरी है और राहुल भट्ट है जो अगली में था अनुराग कश्यप के, फिर फितूर में था और गंगा जल में भी था, वो है, और सौरभ शुक्ला है, अनुराग कश्यप भी कुछ कर रहे हैं, विपिन शर्मा है, विनीत सिंह है, बहुत सारे लोग।